In this short video, I'm going to provide a very quick summary of Section 4 of the Contract Act, and just so that you know, I have already explained the same section with the same example in a lot of detail in another video. तो अगर आपको इस quick summary के through ये समझ नहीं आता, then you can always refer to that other video. And obviously, if you have already gone through that video, then you can use this particular video for revision for exam purposes. Okay, so the one thing that you need to understand from Section 4 is that this relates to the communication of a revocation. That is, it does not relate to the time limit, because Section 5 is about the time limit, but Section 4 is only and only about the communication of a revocation. So what we are asking is simply, when is the communication of a revocation considered to be complete in the eyes of the law? So when is it considered to be complete, ये भी देख लेते हैं. देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. What happens is, ये एग्जाम्पल 41 है आपकी कैफ 4 की किताब का. 1 अक्टूबर तलाल ने लेटर सेंड किया है अपनी तरफ से ऑफ़र वाला, एंड 11 अक्टूबर को बिलाल को वो ऑफ़र रिसीव हो जाती है, एंड 11 अक्टूबर को बिलाल की तरफ से एक्सेप्टेंस का लेटर भी पोस्ट हो जाता है. ठीक है, सो फार सो गुड. मूविंग ऑन, व्हाट हैपन्स इज़ कि 18 अक्टूबर को, दैट इज़ आफ्टर 11th, एक टाइम का गैप आता है. 18 अक्टूबर को तलाल अपना जो अपनी जो ऑफ़र है वो रिवोक करता है. ठीक है, यानी कि ही वांट्स टू टेक बैक हिज ऑफ़र. रेवोकेशन का मतलब ये होता है, टू रिवोक मीन्स टू टेक बैक समथिंग, टू विथड्रॉ फ्रॉम समथिंग. तो यहाँ पे तलाल कौन सी डेट को रिवोक करता है? 18th को. अगेन वो कौन सा यूज़ करता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? थ्रू द पोस्ट. यानी कि 18th को तलाल की तरफ से रेवोकेशन का लेटर पोस्ट किया जाता है टुवर्ड्स बिलाल. ओके, अब पॉइंट ये है सबसे पहले कि तलाल की तरफ से रेवोकेशन का लेटर किस दिन गया है? 18th को. तो तलाल की तरफ से, एज़ फार एज तलाल इज़ कंसर्न, क्योंकि हम पार्ट ए देख रहे हैं यहाँ पे रूल का, तो पार्ट ए में सिर्फ हमें ये देखना है कि द पार्टी हु इज़ सेंडिंग द रेवोकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? हु इज़ द पार्टी सेंडिंग द रेवोकेशन? तलाल. तलाल की तरफ से रेवोकेशन जा रही है. तो 18th को तलाल की तरफ से जिस दिन रेवोकेशन सेंड हो गई है, वो लेटर सेंड हुआ है रेवोकेशन का, ट्राइंग टू रिवोक हिज ऑफ़र, तो 18th को तलाल के अगेंस्ट वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है, बिकॉज पार्ट ए में सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो पर्सन रेवोकेशन को सेंड कर रहा है उसकी तरफ से किस दिन वो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट समझी जाती है. तो 18th को तलाल ने सेंड कर दिया. ही हैज़ पुट दैट लेटर इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एंड अपने पावर में जो कुछ करना था वो कर चुका. तो तलाल जहाँ तक कंसर्न है, एज़ फार एज तलाल की जहाँ तक बात है, तो 18th को उसकी तरफ से ये रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. अच्छा, 20th को क्या होता है कि बिलाल को वो लेटर जो है रेवोकेशन वाला वो एक्चुअली रिसीव हो जाता है. So 20th अक्टूबर को when Bilal actually receives the revocation letter, तो that is the point, that is the time जब उसकी नॉलेज में ये बात आती है कि तलाल ने अपनी ऑफ़र को रिवोक कर लिया है. अच्छा, इस वीडियो में हम क्योंकि सेक्शन 4 की समरी देख रहे हैं, तो हम ये नहीं देख रहे थे, ये नहीं कंसिडर कर रहे कि क्या ये रेवोकेशन एक्चुअली इफ़ेक्टिव है या नहीं. वो सेक्शन 5 का कंसर्न है, क्योंकि टाइम लिमिट सेक्शन 5 में आती है. यहाँ हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, क्या बात पहुँच गई है. तो इन द आइज़ ऑफ द लॉ तलाल की तरफ से किस दिन कंप्लीट हो गई? 18th को, जब उसने लेटर सेंड कर दिया. एंड बिलाल के लिए कब कंप्लीट हुई है? पार्ट बी में देखते हैं. जब उसकी नॉलेज में ये बात आई, वो कब हुआ? 20th अक्टूबर को.